सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं रखी हैं। सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा व्रत हरतालिका तीज आज है और महिलाएं निराजल व्रत रखी हैं। तो जानिए पूजा विधि, मुहूर्त, मंत्र, सामग्री और आरती, साथ ही कथा भी बताएंगे। तो बने रहिए अंत तक, फटाफट से सारी जानकारी देंगे, ज्यादा समय आपका नहीं लेने वाले। जी हाँ, आज आप पानी कब पिए इसके बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज भाद्रपद महीना है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को आज हरतालिका तीज मनाई जा रही है। शुक्ल योग और ब्रह्म योग भी है। सुहागन महिलाएं सरगी खाकर निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक रहेगा, यानी कल सुबह आपको अन्न और जल का ग्रहण करना होगा। पानी आज भी आप नहीं पी पाएंगे, अन्न भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन कौन सी महिला पानी पी सकती हैं और साथ ही आज पूजा करने के बाद आप क्या खा पी सकती हैं, इसे बताएंगे। आपको बता दें, पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है। हरतालिका तीज की पूजा के लिए दो मुहूर्त, एक सुबह है और एक शाम को है। यह व्रत अखंड सौभाग्य यानी पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखते हैं। तो युवतियां अपने मनचाहे जीवन साथी को पाने के लिए भी इस व्रत को करती हैं। तो आपको बताते चले कि ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने ये पूरी जानकारी दी है, पूजा विधि का, मुहूर्त का, मंत्र का। मतलब कि हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो ज्योतिषाचार्यों द्वारा प्राप्त हुई है। तो अत्यंत शुभ होगा हरतालिका तीज, क्योंकि इस बार अत्यंत शुद्ध और शुभ फलदायी हो रहा है। तीज पर हस्त नक्षत्र और उसके बाद चित्रा नक्षत्र भी बन रहा है। आप देख लीजिए, तीज 2024 का जो मुहूर्त है उसे, और साथ ही हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो 6:02 से लेकर 8:33 सुबह तक था। और जो अब आप शाम को पूजा करेंगी, विधि पूर्वक श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करिएगा, नए वस्त्र पहनिएगा। और आपको बताते चले, आज जो पूजा का शाम का मुहूर्त है वो 6:36 के बाद होगा, क्योंकि 6:30 बजे के बाद ही सूर्य अस्त होगा। 3 शुभ योग में हरतालिका तीज मनाई जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकती हैं, आपने हरतालिका तीज की पूजा सामग्री ले ली होगी। सारे सामान लगते हैं, जैसे शिव पार्वती की मूर्ति होगी, एक चौकी होगा, लाल पीले रंग का कपड़ा होगा, 16 श्रृंगार के सामान होंगे, चुनरी, दान का कपड़ा, हरतालिका तीज व्रत कथा, ये सब कुछ लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, जो 16 श्रृंगार की वस्तुएं हैं वो टूटी फूटी ना हो, खराब ना हो और पुरानी ना हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हरतालिका तीज में जो पूजा का मंत्र है उसे जा लीजिए। भगवान भोलेनाथ के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। माता पार्वती के लिए या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ताय 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 नमो नमः का जाप करिएगा। हरतालिका तीज की पूजा विधि बेहद आसान है, लेकिन व्रत काफी कठिन है। आज व्रती महिलाओं को शाम के समय घरों को तोरण से सजाना चाहिए। घर के आंगन में कलश, माता पार्वती, भगवान शिव की स्थापना करके उनका षोडशोपचार और पंचोपचार पूजन करना चाहिए। शिव जी को 5 वस्त्र, माता गौरी को 3 वस्त्र के साथ 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। पूजा के समय हरतालिका तीज की व्रत कथा जरूर सुनिएगा। बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होकर एक साथ हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनती हैं। आपको व्रत कथा भी इसमें बताएंगे। आप चाहें तो रात के समय जागरण कर सकती हैं। उसके अगली सुबह कल 7 सितंबर को प्रातः स्नान करने के बाद दान दक्षिणा दे के ही व्रत का पारण करिएगा। व्रत को तभी पूरा माना जाता है। तीज व्रत का पारण का समय जो होगा वो 7 सितंबर को शनिवार को सुबह 6:02 पर सूर्य के निकलने के साथ ही किया जाएगा। हरतालिका तीज के लिए एक उपाय जरूर करिएगा कि हरतालिका तीज पर विवाह में देरी हो रही है या अड़चन आ रही है तो आप पार्वती जी के विवाह से संबंधित श्लोक का पाठ कर लीजिएगा। और इस दिन घर पर तुलसी का पौधा जरूर लगाइए, जरूर लेकर आइए। शुभ माना गया है, इससे परिवार में खुशियों का आगमन होता है, धन की प्राप्ति होती है। तो आप हरतालिका तीज की कथा इसमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ध्यान पूर्वक वीडियो को स्किप मत करिएगा। आइए आपको हरतालिका तीज की कथा बताते हैं, क्योंकि माना जाता है कि हरतालिका तीज की कथा मात्र चुपके से सुनने से जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। आज के दिन हरतालिका तीज की कथा सुनने से उस व्यक्ति पर धन की वर्षा होती है और साथ ही पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुधर जाता है। इस कथा को आप इग्नोर मत करिएगा। हरतालिका तीज की कथा पति पत्नी को अवश्य सुननी चाहिए। व्रत बिना रखे ही पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। आज सभी महिलाएं निराजल व्रत हैं। शाम को प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं, 16 श्रृंगार कर रही हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सबसे पहले तो इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। तो आइए दोस्तों जानते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। माँ गौरी ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उनके लिए कठोर तप किया करती थी। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। यह सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। दोस्तों, एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए।
और उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास आकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। दोस्तों यह सुनकर माता पार्वती तो बहुत निराश हुई और उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वह भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत कर रही हैं। तो उनकी सखियों ने माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई और वहीं पर रहकर उन्होंने न सिर्फ शिव के पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया बल्कि काफी सारी तपस्या की। उन्होंने रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की। दोस्तों संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को वो दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हैं। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया था। दोस्तों अगले दिन अपनी सखी के साथ मां पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित किया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दे चुके थे और अपनी पुत्री के घर छोड़ देने से बहुत व्याकुल थे। वो माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुंचे जहां मां पार्वती थी। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बताया था। भगवान शिव से विवाह करने का अपना संकल्प भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी उन्होंने बताया। दोस्तों इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक करवा दिया। मान्यता ये है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, मन चाहे वर को प्राप्त करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इसीलिए इस व्रत को मन चाहा वर पाने के लिए करती हैं। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने, धन धान्य के लिए भी रखते हैं। दोस्तों इस दिन अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं और हरतालिका तीज की कथा सुनते हैं तो आपको हरतालिका तीज व्रत का लाभ मिलता है। व्रत कथा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। मात्र आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाएंगे, पति पत्नी में भी दूरियां कम हो जाएंगी और प्यार बढ़ जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिएगा। हरतालिका तीज की कथा अगर आपने एक बार सुन ली है तो बस मनवांछित फल प्राप्त होगा। ध्यान रहे कि पूजा सामग्री आप अच्छे से माता पार्वती को जरूर चढ़ाइएगा। भगवान शिव की आराधना करिएगा। बेलपत्र और समी जरूर चढ़ाइएगा। और दोस्त काल में शाम के समय ही 16 श्रृंगार करके महिलाओं को पूजा करनी है। उसके बाद ही जल पीजिएगा। आशा करते हैं कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।